प्यार में धोखा लगना इंसान के जीवन के सबसे गहरे अनुभवों में से एक होता है, क्योंकि जब कोई प्यार करता है तो वह सिर्फ सामने वाले इंसान से रिश्ता नहीं बनाता, बल्कि वो अपने भीतर की सबसे नाजुक परतें, अपना भरोसा, अपनी उम्मीदें और अपनी सच्चाई भी उसके सामने खोल देता है। और जब वही इंसान उस भरोसे को तोड़ देता है तो दर्द केवल दिल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो आत्मा तक उतर जाता है। इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि गलती कहाँ हुई, कमी किस में थी, और यहीं से पीड़ा का असली चक्र शुरू होता है। लेकिन अगर इस पीड़ा को ध्यान से देखा जाए तो यह आपको तोड़ने नहीं आई होती, बल्कि आपको होश में लाने आई होती है। क्योंकि अधिकतर लोग प्यार के नाम पर सामने वाले को नहीं, बल्कि अपनी कल्पना को पकड़ लेते हैं। वे उस इंसान को नहीं देखते जो वह है, बल्कि उसे वैसा मान लेते हैं जैसा वे चाहते हैं। और जब हकीकत उस कल्पना से टकराती है तो टूटता इंसान नहीं है, टूटती उसकी बनाई हुई तस्वीर है। और तस्वीर के टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि हम उसे ही सच मानकर जी रहे होते हैं। धोखा खाने के बाद इंसान अक्सर दो गलत रास्तों पर चला जाता है। पहला, वह खुद को पूरी तरह दोषी मान लेता है और सोचता है कि शायद वही काबिल नहीं था, शायद उसमें ही कुछ कमी थी। और दूसरा, वह सामने वाले को पूरी तरह गलत ठहरा कर नफरत से भर जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों ही रास्ते आपको अंधेरे में ले जाते हैं। खुद को दोष देना आपको अंदर से कमज़ोर करता है और नफरत आपको अंदर से कठोर बना देती है। जबकि जीवन को समझने के लिए ना कमजोरी चाहिए, ना कठोरता। जीवन को समझने के लिए चाहिए सजगता, अपने भीतर उठ रही हर भावना को देख पाना, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए। क्योंकि जो भावना दबाई जाती वह खत्म नहीं होती, वह भीतर ही भीतर जहर बन जाती है। और फिर वही जहर आपके आने वाले हर रिश्ते को खराब करता है। इसलिए जब धोखा मिले तो सबसे पहले ये स्वीकार करें कि हाँ, दर्द हो रहा है, हाँ, भरोसा टूटा है, और हाँ, मन बिखर गया है। क्योंकि स्वीकार करना ही उपचार की शुरुआत है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि अगर वह जल्दी किसी और में उलझ जाएगा तो दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि अधूरा मन जब किसी नए रिश्ते में जाता है तो वह सामने वाले को नहीं देखता, वह अपने पुराने घाव को ढकने की कोशिश करता है, और ऐसा रिश्ता कभी गहराई नहीं पकड़ता। धोखा खाने के बाद सबसे ज़रूरी होता है अकेलेपन से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना। क्योंकि अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, यह वह जगह है जहां इंसान पहली बार खुद के साथ ईमानदार होता है। जब कोई नहीं होता तभी इंसान देख पाता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। और जो इंसान अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है, उसे फिर कोई भी छोड़ कर जाए तो वो टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर नहीं होती, उसके भीतर होती हैं। प्यार में धोखा मिलने का एक बड़ा कारण अपेक्षाएं भी होती हैं। हम सामने वाले से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा शुरुआत में था, वह कभी बदलेगा नहीं, वह हमें कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन जीवन परिवर्तन है, जो बदल नहीं सकता वो मृत है। इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। और जब हम किसी से बिना शर्त प्यार करने की बात करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उससे शर्तें जोड़ लेते हैं, तो वही शर्तें बाद में पीड़ा का कारण बन जाती है। इसलिए जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो इसे अपनी हार मत समझिए, इसे जीवन का संदेश समझिए कि अब आपको खुद को और गहराई से जानने का समय मिला है। ये भी समझना जरूरी है कि किसी का आपके जीवन से चले जाना आपकी कीमत तय नहीं करता। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपको चुनता है या नहीं। आपकी कीमत आपके होने से है, आपके जागरूक होने से है, आपके सच में जीने से है। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ा डर ये होता है कि अब भरोसा कैसे करें। लेकिन भरोसा किसी और पर करने से पहले खुद पर करना सीखिए। खुद पर भरोसा कि अगर जीवन में फिर कभी दर्द आया तो आप उससे भागेंगे नहीं, आप उसे समझेंगे, क्योंकि आप पहले भी टूटे थे और फिर भी जीवित है। इसका मतलब है कि आपके भीतर वो शक्ति है जिसे आपने अब तक पहचाना नहीं था। इंसान अक्सर उस व्यक्ति को याद करके रोता है जिसने धोखा दिया, लेकिन असल में वह उस भविष्य के लिए रो रहा होता है
जो उसने उस इंसान के साथ देखा था। और जब भविष्य टूटता है तो वर्तमान भारी लगने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को किसी टूटे हुए भविष्य की कब्र ना बनने दें। जीवन अभी है, इसी पल में, और जो इंसान अभी को जीना सीख लेता है उसके लिए अतीत एक सीख बन जाता है, बोझ नहीं। धोखा खाने के बाद मन में यह कड़वाहट न पाले कि अब प्यार बेकार है, रिश्ते झूठे हैं, क्योंकि यह सोच आपको धीरे धीरे बंद कर देगी। और बंद दिल के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी सजा है। दिल को खुला रखना साहस है, लेकिन खुले दिल का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को अपने भीतर आने दे। इसका मतलब है समझ के साथ प्यार करना, सीमाओं के साथ जुड़ना, खुद को खोए बिना किसी से मिलना। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अपने जीवन को किसी एक इंसान तक सीमित ना करें। जीवन बहुत बड़ा है, उसमें रचनात्मकता है, सीख है, मौन है, प्रकृति है और आपका अपना अस्तित्व है। जब आप खुद के साथ जुड़ जाते हैं तब कोई भी रिश्ता आपकी मजबूरी नहीं रहता, वह आपकी पसंद बन जाता है। और पसंद में स्वतंत्रता होती है, डर नहीं। इसलिए अगर आज आपका दिल टूटा है तो उसे जोड़ने की जल्दी मत कीजिए, उसे समझने दीजिए, उसे समय दीजिए। क्योंकि जो दिल खुद को समझ लेता है वह फिर किसी गलत इंसान के सामने झुकता नहीं है। और एक दिन आप ये देखेंगे कि जिस धोखे को आप अपने जीवन का सबसे अंधेरा मोड़ समझ रहे थे, वही मोड़ आपको उस रोशनी तक ले आया जहां आपने पहली बार खुद को पहचाना। और तब न शिकायत बचेगी न सवाल, क्योंकि तब आप जान चुके होंगे कि हर अनुभव आपको तोड़ने नहीं, आपको जगाने आया था। जब इंसान धोखे के बाद थोड़ा संभलने लगता है तो उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन उभरता है, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे जीवन की कोई दिशा खो गई हो। और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद वही इंसान उसकी खुशी का आखिरी रास्ता था, शायद उसके बिना जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन यह सोच खुद को कम आंकने का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जिंदगी का अर्थ नहीं हो सकता। अर्थ तो भीतर से पैदा होता है, बाहर से सिर्फ अनुभव मिलते हैं। और जो इंसान अपने जीवन का अर्थ किसी और पर टिका देता है वो अनजाने में खुद को गुलाम बना लेता है। धोखा लगने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस भ्रम को तोड़े कि आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति से जुड़ी थी। खुशी आपकी अपनी चेतना की अवस्था है। अगर वह अवस्था किसी के आने जाने से बदल जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक खुद को जाना ही नहीं। इसीलिए यह समय है खुद से मिलने का, खुद से ईमानदारी से सवाल करने का कि आपने प्यार के नाम पर क्या खोजा था। क्या आपको सच में उस इंसान से प्रेम था या आप अपने अकेलेपन से भाग रहे थे? क्या आप उसे इसलिए चाहते थे क्योंकि वह आपको पूरा करता था या इसलिए क्योंकि आप खुद को अधूरा मानते थे? ये सवाल आसान नहीं होते, ये सवाल चुभते हैं, लेकिन यही सवाल आपको अगले स्तर पर ले जाते हैं। इंसान अक्सर रिश्तों में इसलिए टूटता है क्योंकि वह उम्मीद करता है कि सामने वाला उसे समझेगा, उसे संभालेगा, उसे ठीक कर देगा। लेकिन कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का इलाज नहीं है। हर किसी को अपनी चोटें खुद भरनी होती है, और जो इंसान ये जिम्मेदारी किसी और पर डाल देता है वो बार बार धोखा खाता है। इसलिए इस अनुभव को सजा मत बनाइए, इसे प्रशिक्षण बनाइए, इसे सीख बनाइए कि अब आपको कैसा प्यार नहीं चाहिए, अब आपको किस तरह के रिश्ते में नहीं जाना है। धोखा मिलने के बाद मन में यह गुस्सा भी आता है कि जिसने आपको इतना तोड़ा वह अब शायद खुश है, आगे बढ़ चुका है और आप पीछे रह गए हैं। लेकिन यह तुलना ही आपकी पीड़ा को लंबा करती है, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहाँ जो पहले आगे बढ़ गया वही जीत गया। जीवन समझ की यात्रा है, और जो रुककर खुद को देख लेता है वही असल में आगे बढ़ता है। हो सकता है सामने वाला बाहर से हंस रहा हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जो इंसान धोखा देता है वो पहले ही खुद से टूटा हुआ होता है। क्योंकि जो खुद के भीतर सच के साथ नहीं जी सकता वो किसी
और के साथ भी सच्चा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे दोष दें या नीचा दिखाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये समझें कि उसका रास्ता अलग था और आपका रास्ता अलग है, और अब आपको अपने रास्ते पे ध्यान देना है। धोखा खाने के बाद सबसे खतरनाक चीज़ होती है खुद को बंद कर लेना। ये कहना कि अब किसी से बात नहीं करेंगे, अब किसी को पास नहीं आने देंगे। लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, यह डर है, और डर के साथ जिया गया जीवन धीरे धीरे सूख जाता है। सही तरीका यह है कि आप खुले रहें लेकिन जागरूक रहें, दिल बंद ना करें लेकिन आंखें खुली रखें, भरोसा करें लेकिन अंधे नहीं, क्योंकि जागरूकता के साथ किया गया भरोसा कभी आपको तोड़ता नहीं, वह या तो गहराता है या खत्म हो जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप बिखरते नहीं। अपने भीतर ये समझ विकसित करें कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वह आपकी चेतना है, आपका होना है। और जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तब किसी के आने से खुशी मिलती है, लेकिन किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता। धोखा मिलने के बाद मन बार बार अतीत में जाता है, बातें याद आती हैं, वादे याद आते हैं, और हर याद के साथ दिल भारी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, यादें सच नहीं होती, वे मन की परछाइयां होती हैं, और परछाइयों से लड़कर कोई आगे नहीं बढ़ता, उनसे गुजरकर आगे बढ़ता है। इसलिए जब याद आए तो उसे आने दे, रोके नहीं, लेकिन उसमें डूबे भी नहीं, उसे देखे और जाने दे। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वही आकाश आपको बनना है। इस समय अपने जीवन में उन चीज़ों को जगह दीजिए जिन्हें आपने रिश्ते के कारण छोड़ दिया था, अपने रुचियों को, अपने सपनों को, अपने विकास को, क्योंकि अक्सर हम प्यार में खुद को पीछे छोड़ देते हैं। और जब रिश्ता टूटता है तो खालीपन इसलिए लगता है क्योंकि हमने खुद को ही भुला दिया होता है। अब समय है खुद को वापस बुलाने का, खुद से कहने का कि तुम पर्याप्त हो, तुम पूरे हो, तुम्हें पूरा करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं। जब ये भाव भीतर गहराता है तब अगला रिश्ता मजबूरी नहीं बनता, वह एक साझा यात्रा बनता है। और ऐसी यात्रा में धोखे की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई किसी को पकड़ कर नहीं रखता। दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता में ही प्रेम पनपता है। इसलिए इस अनुभव को अपने जीवन का अंत मत मानिए, इसे अपने जीवन की शुरुआत मानिए। शुरुआत उस समझ की जहाँ आप खुद के साथ खड़े होते हैं, खुद को गिरवी नहीं रखते, और एक दिन आप पाएंगे कि वही धोखा जिसने आपको रातों को रुलाया था, उसी ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि अब आप किसी भी रिश्ते में खुद को खोते नहीं। और यही असली जीत है। धीरे धीरे जब मन का शोर थोड़ा शांत होता है तब इंसान के भीतर एक नई तरह की समझ जन्म लेने लगती है। वो समझ जो शब्दों से नहीं आती बल्कि अनुभव की आग में तपकर निकलती है। और यही वह बिंदु है जहाँ धोखा केवल एक घाव नहीं रह जाता बल्कि एक शिक्षक बन जाता है। इंसान पहली बार देख पाता है कि उसने रिश्ते में कहाँ अपनी सीमाएं खो दी थी, कहाँ उसने अपनी आवाज़ दबा दी थी, कहाँ उसने सिर्फ इसलिए समझौता किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं सामने वाला छोड़ ना दे। और यह एहसास बहुत चुभता है, क्योंकि तब पता चलता है कि चोट किसी और ने दी हो या नहीं, लेकिन दरवाज़ा हमने खुद खोला था। और यह एहसास अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो यही भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आप हर बात पर चुप हो जाएं, हर अपमान को सह ले, हर असहजता को नज़रअंदाज कर दें। प्यार का मतलब है सच के साथ खड़े रहना, और जो रिश्ता आपके सच को दबाता है वो चाहे कितना भी सुंदर दिखे, भीतर से खोखला होता है। धोखा खाने के बाद अक्सर इंसान यह सोचने लगता है कि अगर उसने थोड़ा और दिया होता, थोड़ा और सह लिया होता, थोड़ा और बदल लिया होता तो शायद रिश्ता बच जाता। लेकिन यह सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह आपको यह सिखाती है कि प्यार पाने के लिए आपको खुद को छोटा करना होगा। और जो इंसान खुद को छोटा करके किसी को पाता है वो एक दिन पूरी तरह खो जाता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रिश्ता आपके पूरे होने पर टिक नहीं सकता वो आपके टूटने पर भी नहीं टिकता। जीवन में कुछ लोग आते ही इसलिए हैं ताकि आपको ये दिखा सकें कि आपको अब कैसा रिश्ता नहीं चाहिए। वे आपकी मंजिल नहीं होते, वे रास्ते के
संकेत होते हैं और संकेतों से चिपक कर कोई आगे नहीं बढ़ता, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। धोखे के बाद यह भी होता है कि मन बार बार उस इंसान की अच्छाइयों को याद करता है और बुराइयों को भुला देता है, क्योंकि मन को जाना पहचाना दर्द अनजान शांति से ज़्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन जागरूक इंसान वही है जो पूरी तस्वीर देख पाता है, जो यह स्वीकार कर पाता है कि जहाँ प्यार था वहाँ असमानता भी थी, जहाँ हंसी थी वहाँ डर भी था, और जहाँ साथ था वहाँ अकेलापन भी था। यह स्वीकार करना दर्दनाक है लेकिन मुक्तिदायक है, क्योंकि अधूरी सच्चाई से चिपके रहना आपको जंजीरों में बांधे रखता है। धोखा मिलने के बाद अपने जीवन में मौन को जगह दीजिए। हर समय लोगों से सलाह लेना, अपनी कहानी बार बार दोहराना, खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश करना आपको हल्का नहीं करता, वह सिर्फ दर्द को दोहराता है। मौन में बैठना, खुद के साथ रहना, बिना किसी निष्कर्ष के अपनी भावनाओं को उठते और गिरते देखना, यह धीरे धीरे आपको उस केंद्र तक ले जाता है जहां से शांति आती है। और जब शांति आती है तब आप यह देख पाते हैं कि सामने वाला इंसान आपके जीवन का पूरा अध्याय नहीं था, वह सिर्फ एक पन्ना था और आपने उसे पूरी किताब बना लिया था। धोखा खाने के बाद सबसे बड़ी आज़ादी ये समझने में है कि अब आपको किसी को साबित नहीं करना, ना अपनी सच्चाई, ना अपनी वफादारी, ना अपनी कीमत, क्योंकि जो देख सकता था उसने देख लिया और जो नहीं देख सका उसके लिए खुद को बदलना आत्मसम्मान की हत्या है। अपने जीवन में अब ऐसे रिश्तों को जगह दीजिए जहां आपको सांस लेने की आज़ादी मिले, जहां आपकी खामोशी को भी समझा जाए और आपकी सीमाओं का सम्मान किया जाए। और अगर अभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है तो भी घबराइए मत, क्योंकि अकेले रहकर खुद से जुड़ जाना किसी गलत रिश्ते में घुटते रहने से कहीं बेहतर है। ये समय अपने शरीर, अपने मन और अपनी ऊर्जा का ख्याल रखने का है, जो कि टूटा हुआ मन सबसे पहले शरीर पर असर डालता है। नींद बिगड़ती है, भूख बदलती है और इंसान खुद से दूर होने लगता है। इसलिए खुद के साथ दया बरतिए, खुद को कमज़ोर मत कहिए, क्योंकि टूटना कमजोरी नहीं है, टूट कर भी खड़े हो जाना साहस है, और साहस ही आपको अगले पड़ाव तक ले जाएगा। एक दिन आप महसूस करेंगे कि अब उस इंसान की याद आते ही सीने में भारीपन नहीं होता, बल्कि एक शांत सी दूरी महसूस होती है। और यही संकेत है कि आप ठीक हो रहे हैं, आप भूल नहीं रहे, आप मुक्त हो रहे हैं। और यही मुक्ति आपको आगे चलकर ऐसे प्यार के लिए तैयार करेगी जो डर से नहीं, समझ से पैदा होगा, जहां साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि अकेलापन डराता है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि दो पूरे इंसान साथ चलना चुनते हैं। और जब वह दिन आएगा तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि अगर वो धोखा ना मिला होता तो शायद आप आज भी खुद को किसी और की आंखों से देख रहे होते, और अब आप खुद को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब जब भीतर की पत्ते थोड़ा और खुलने लगती है तब इंसान ये देख पाता है कि धोखे का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं था कि कोई चला गया, बल्कि यह था कि जाते जाते वह आपके मन में संदेह छोड़ गया। संदेह अपने आप पर, अपनी समझ पर, अपने चुनाव पर। और यही संदेह अगर समय रहते नहीं समझा गया तो यह आपकी आने वाली हर खुशी को जहरीला बना देता है, क्योंकि तब आप हर मुस्कान के पीछे चाल ढूंढने लगते हैं, हर करीब आने वाले हाथ में खतरा देखने लगते हैं और जीवन को जीने की जगह उससे बचने लगते हैं। इसलिए अब यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस संदेह को साफ करें, और यह साफ तभी होता है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपने उस समय जो चुना वह उस समय आपकी समझ का सर्वोच्च बिंदु था। आप पीछे मुड़कर खुद को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस समय आपके पास वही अनुभव, वही चेतना और वही जानकारी थी। खुद को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ़ नहीं करता वो अनजाने में उसी दर्द को बार बार दोहराता है। धोखा खाने के बाद मन में ये सवाल भी उठता है कि अगर सब कुछ अस्थाई है तो फिर प्यार क्यों करे, भरोसा क्यों करे। लेकिन यह सवाल डर से पैदा होता है,
समझ से नहीं, क्योंकि अगर अस्थायी होने के डर से आप जीना ही बंद कर दे तो जीवन सिर्फ एक लंबा इंतजार बनकर रह जाता है। सच्चाई ये है कि हर चीज़ अस्थायी है, रिश्ते भी, शरीर भी, परिस्थितियां भी, लेकिन अनुभव अमर होते हैं। और प्यार एक अनुभव है, परिणाम नहीं। इसलिए प्यार को परिणाम से मत जोड़िए, उसे जीने की अवस्था बनाइए। तब धोखा भी आपको पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको और गहरा बना देगा। अब यह समय है अपने भीतर एक स्पष्टता लाने का कि आगे चलकर आप किस तरह के रिश्ते में जाना चाहते हैं। क्या आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां आप अपनी बात कहने से डरे, जहां आप खुद को साबित करते रहे, जहां आप हर पल असुरक्षित महसूस करें, या आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां सच्चाई बोली जा सके, मतभेद हो सके, लेकिन डर ना हो, क्योंकि जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं टिकता, वो सिर्फ समझौता बनकर रह जाता है। धोखे के बाद अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझिए, क्योंकि संवेदनशील इंसान ही जीवन को गहराई से जी पाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको संवेदनशील होने के साथ साथ जागरूक भी होना है। हर किसी के सामने अपने दिल के दरवाजे खोल देना मासूमियत नहीं, यह लापरवाही है। और हर दरवाजा बंद कर लेना सुरक्षा नहीं, यह कैद है, बीच का रास्ता है। बुद्धिमानी है जहां आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन खुद को खोते नहीं। अब अपने जीवन में उन मूल्यों को प्राथमिकता दीजिए जो आपको भीतर से स्थिर रखते हैं, जैसे आत्मसम्मान, ईमानदारी और स्पष्टता। क्योंकि जिन रिश्तों में ये नहीं होते, वे शुरुआत में चाहे कितने ही आकर्षक क्यों न लगे, अंत में वही दर्द दोहराते हैं। धोखा खाने के बाद अक्सर इंसान खुद को साबित करने के लिए सफल होने की दौड़ में लग जाता है। वह चाहता है कि सामने वाला देखे कि वह उसके बिना भी खुश है, लेकिन यह खुशी दिखाने की कोशिश आपको और थका देती है। सच्ची खुशी प्रदर्शन नहीं मांगती, वह चुपचाप भीतर खिलती है। इसलिए अब किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। जो चला गया उसे जाने दीजिए, और जो बचा है उस पर ध्यान दीजिए। वह बचा हुआ इंसान आप खुद हैं। जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं, तब जीवन में जो भी आता है वो आपकी कमी नहीं, आपकी साझेदारी बन जाता है। और साझेदारी में धोखे की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ दोनों पूरे होते हैं, कोई किसी से कुछ छीनने नहीं आता। अब धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि भीतर एक स्थिरता आ रही है। भावनाएं अभी भी आएंगी, यादें भी आएंगी, लेकिन वे आपको बाहर नहीं ले जाएंगी। और यही संकेत है कि आप अब शिकार नहीं हैं, आप साक्षी बन चुके हैं। और साक्षी बना इंसान जीवन के किसी भी अनुभव से हारता नहीं, वह या तो सीखता है या आगे बढ़ता है। और यही यात्रा आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप यह कह पाएंगे कि हाँ, उस धोखे ने मुझे तोड़ा ज़रूर था, लेकिन उसी ने मुझे वह बना दिया जो मैं आज हूँ, जागरूक, स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण। इस चरण पर पहुंचकर इंसान के भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव होने लगता है। वह बदलाव जहां दर्द केवल याद बनकर नहीं रह जाता, बल्कि समझ में बदलने लगता है। और समझ हमेशा चुप होती है, वह शोर नहीं मचाती, वो बदला नहीं मांगती, वो बस दृष्टि बदल देती है। अब इंसान ये देख पाता है कि धोखे का असली कारण केवल सामने वाले की बेईमानी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी वह अधूरी जागरूकता भी थी, जिसके कारण उसने संकेतों को अनदेखा किया। उसने उन बातों को नज़रअंदाज किया जो शुरुआत से ही भीतर बेचैनी पैदा कर रही थी। क्योंकि अक्सर हम सच्चाई को इसलिए नहीं देखते क्योंकि हम अकेले हो जाने से डरते हैं, और ये डर ही हमें उन रिश्तों में टिकाए रखता है जहां आत्मा धीरे धीरे घुटने लगती है। अब यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने भीतर उस डर को पहचानें, क्योंकि जब डर स्पष्ट हो जाता है तब वह अपनी शक्ति खो देता है। धोखा खाने के बाद इंसान का मन बार बार यह कल्पना करता है कि अगर वह व्यक्ति वापस आ जाए, माफ़ी मांग ले, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये कल्पना ही सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि यह आपको वर्तमान से काटकर एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है।
और जो अस्तित्व में नहीं है उसके लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना स्वयं के प्रति अन्याय है। इसलिए अब ये सीखना जरूरी है कि हर बंद दरवाजे को दोबारा खटखटाना प्रेम नहीं होता। कभी कभी वो आत्मसम्मान की कमी होती है, और आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रह सकता। धोखा मिलने के बाद अपने भीतर ये स्पष्टता लाना कि आप क्या स्वीकार नहीं करेंगे, यह आपको कठोर नहीं बनाता, यह आपको सुरक्षित बनाता है। क्योंकि सीमाएं दीवार नहीं होती, वे पुल होती है जो ये तय करती है कि कौन आपके जीवन में किस हद तक आ सकता है। जिन लोगों ने सीमाएं नहीं बनाई वही लोग सबसे ज्यादा टूटे हैं। इसलिए अब अपनी सीमाओं को अपराध बोध के बिना स्वीकार कीजिए, ना कहना सीखिए, चुप रहकर सहना बंद कीजिए। क्योंकि हर बार जब आप अपने सच के खिलाफ जाते हैं आप खुद को थोड़ा और खो देते हैं। धोखे के बाद यह भी देखा जाता है कि इंसान खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा मजबूत दिखने की कोशिश करता है। वह रोता नहीं, बोलता नहीं, मदद नहीं मांगता, लेकिन यह मजबूती नहीं है, यह दबाव है, और दबाव देर तक नहीं टिकता। असली मजबूती यह है कि आप अपने टूटे हिस्सों को भी स्वीकार करें। यह मान ले कि हाँ आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, हाँ आप थके हुए हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे फिर से मजबूत बनता है। इस समय अपने जीवन की गति को धीमा होने दीजिए। हर चीज को तुरंत ठीक करने की जिद मत कीजिए, क्योंकि कुछ घाव जल्दी भरने की कोशिश में और गहरे हो जाते हैं। जीवन को थोड़ा ठहरने दीजिए, खुद को सांस लेने दीजिए, क्योंकि इसी ठहराव में वह आवाज सुनाई देती है जिसे आप हमेशा दूसरों के शोर में दबा देते थे। अब अपने भीतर यह देखना शुरू कीजिए कि आपको क्या सच में आनंद देता है, क्या आपको शांति देता है। क्योंकि अक्सर रिश्तों में हम वही करते हैं जो सामने वाले को पसंद होता है, और धीरे धीरे खुद की पसंद को भूल जाते हैं। अब समय है अपनी पसंद को याद करने का, अपनी पहचान को वापस बुलाने का। और जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे वह व्यक्ति आपके मन से उतरता जाएगा, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी नफरत के। क्योंकि जब समझ आती है तब विदाई शांत होती है। अब आप यह भी देख पाएंगे कि धोखा देने वाला व्यक्ति आपके जीवन की कहानी का खलनायक नहीं था। वह बस एक ऐसा पात्र था जिसने आपको वह सीख दी जो शायद किसी और तरीके से मिल ही नहीं सकती थी। इसका मतलब यह नहीं कि उसका किया सही था, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप उस अनुभव को अपनी शक्ति बना सकते हैं, अपनी पहचान नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को पहचान बना लेता है वो जीवन भर उसी दर्द के चश्मे से दुनिया को देखता है। लेकिन जो इंसान दर्द को समझ बना लेता है वो उससे ऊपर उठ जाता है। और यही वो बिंदु है जहां आप भीतर से हल्के होने लगते हैं, जहां हंसी वापस आने लगती है, जहां जीवन फिर से संभावनाओं से भरा दिखने लगता है। और आपको उस रास्ते पर डाल दिया जहां आप आखिरकार खुद से मिलने वाले थे। और जब इंसान खुद से मिल लेता है तब उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। वह अकेला नहीं होता, वह पूर्ण होता है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान के भीतर एक और गहरा सच प्रकट होता है जिसे वह पहले सुनने के लिए तैयार नहीं था। और वह सच ये है कि धोखा केवल बाहर से नहीं आया था, बल्कि भीतर पहले से मौजूद खालीपन ने उसे जगह दी थी। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वह सत्य है जो इंसान को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर जिम्मेदारी की भूमिका में लाता है। क्योंकि जब तक इंसान खुद को केवल शिकार मानता रहता है तब तक वह अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वह बार बार यही पूछता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब वो पूछता है कि मैंने खुद के साथ ऐसा क्यों होने दिया, उसी क्षण उसकी चेतना की दिशा बदलने लगती है। और ये प्रश्न किसी अपराध बोध से नहीं बल्कि जागरूकता से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य खुद को दंड देना नहीं बल्कि खुद को समझना है। इस समझ के साथ इंसान ये देख पाता है कि उसने प्यार के नाम पर कितनी बार अपनी सहज बुद्धि को दबाया, कितनी बार उसने उन संकेतों को नजरअंदाज किया जो साफ बता रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसने फिर भी खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा।
क्योंकि उसे डर था कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो वह अकेला पड़ जाएगा। और यही डर इंसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाता है, क्योंकि अकेले होने का डर ही उसे गलत साथ चुनने पर मजबूर करता है। अब यह समय है इस डर को सीधे देखने का, उससे भागने का नहीं। क्योंकि जब इंसान अपने डर को देख लेता है तो वह डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, और तब उसे यह एहसास होता है कि अकेलापन उतना भयावह नहीं है जितना उसे बताया गया था, बल्कि अकेलापन तो वह दर्पण है जिसमें इंसान खुद को बिना किसी भूमिका के देख सकता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी समझौते के। और यही वो क्षण होता है जहाँ आत्मसम्मान का बीज पड़ता है। धोखा खाने के बाद अक्सर इंसान का मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। वह बार बार बीते हुए पलों को याद करता है और सोचता है कि काश उसने ऐसा न कहा होता, काश उसने वह दिन अलग तरह से जिया होता। और फिर वह भविष्य की कल्पनाएं करता है कि अब आगे उसका जीवन कैसा होगा। क्या वह फिर कभी भरोसा कर पाएगा? क्या वह फिर कभी खुलकर हंस पाएगा? लेकिन इन दोनों के बीच वह वर्तमान को खो देता है, और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां उपचार संभव है। इसलिए अब यह सीखना आवश्यक है कि जब भी मन अतीत या भविष्य की ओर भागे, उसे धीरे से वापस अभी में लाया जाए, अपने शरीर की सांसों पर ध्यान देकर, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करके। क्योंकि शरीर हमेशा वर्तमान में होता है और वही मन को भी वर्तमान में लाने में मदद करता है। इस अभ्यास से धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और विचारों का शोर कम होने लगता है। और जब शोर कम होता है तब भीतर से एक नई स्पष्टता उभरती है, वो स्पष्टता जो ये बताती है कि अब आपको किस तरह के रिश्तों से दूर रहना है, किन व्यवहारों को शुरुआत में ही पहचान लेना है और किन स्थितियों में खुद से समझौता नहीं करना है। यह स्पष्टता किसी किताब से नहीं आती, यह अनुभव की भट्टी में पककर आती है, और इसलिए यह बहुत मूल्यवान होती है। धोखे के बाद इंसान के भीतर यह इच्छा भी पैदा होती है कि वह सामने वाले को यह दिखाए कि वह उसके बिना भी खुश है, वह आगे बढ़ चुका है। लेकिन ये इच्छा भी अभी उसी पुराने बंधन की निरंतरता होती है, क्योंकि जब तक आपकी खुशी किसी और को दिखाने के लिए है, तब तक आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। सच्ची मुक्ति तब आती है जब सामने वाला आपके जीवन से इतना बाहर हो जाता है कि उसे साबित करने की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। और ये स्थिति धीरे धीरे आती है, इसे जल्दी लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भावनाओं का भी अपना समय होता है। जिस तरह शरीर का घाव भरने में समय लेता है, उसी तरह मन का घाव भी अपना समय मांगता है। इस समय अपने साथ धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। खुद से यह अपेक्षा मत रखिए कि आप जल्दी सामान्य हो जाए, क्योंकि जो अनुभव गहरा होता है उसका असर भी गहरा होता है, और गहराई से ही वह ठीक भी होता है। धोखा खाने के बाद अक्सर इंसान ये मान लेता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रह पाएगा, और यह सच भी है, लेकिन इसका अर्थ नकारात्मक नहीं है। पहले जैसा न रह पाना एक विकास भी हो सकता है, क्योंकि पहले जैसी मासूमियत में अंधापन था, और अब जो समझ आ रही है वो आपको अधिक जागरूक बना रही है। अब आप रिश्तों में सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से भी काम लेंगे, और यही विवेक आपको बार बार टूटने से बचाएगा। यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस अनुभव के बाद अपने जीवन को केवल रिश्तों के चश्मे से ना देखें। जीवन का अर्थ सिर्फ प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है। जीवन में अर्थ रचनात्मकता से आता है, सेवा से आता है, सीखने से आता है, मौन से आता है, प्रकृति से आता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जीवन का अर्थ अपने होने को पूरी तरह जीने से आता है। जब आप अपने जीवन को इन विभिन्न आयामों में फैलाते हैं, तब कोई एक रिश्ता टूट भी जाए तो पूरा जीवन नहीं बिखरता, बल्कि वो सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह जाता है। धोखा खाने के बाद अपने भीतर ये भी देखें कि कहीं आप खुद को कठोर तो नहीं बना रहे, कहीं आप ये तो नहीं तय कर रहे कि अब आप किसी पर भरोसा ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये निर्णय दर्द से पैदा होता है, समझ से नहीं। और दर्द से पैदा हुए निर्णय अक्सर जीवन को संकुचित कर देते हैं, जबकि समझ से पैदा हुए निर्णय जीवन को विस्तार देते हैं। इसलिए अपने दिन को पूरी तरह बंद मत कीजिए,
बल्कि उसे धीरे धीरे समझ के साथ खोलिए, सही लोगों के लिए सही समय पर। क्योंकि दिल को बंद करना समाधान नहीं है, दिल को समझदार बनाना समाधान है। इस यात्रा में यह भी संभव है कि आप कई बार फिर से कमजोर महसूस करें, फिर से रो पड़े, फिर से यादों में खो जाए, और यह बिल्कुल सामान्य है। उपचार कोई सीधी रेखा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब आप हर गिरावट के बाद खुद को संभालना सीख चुके होते हैं। अब आप जानते हैं कि यह अवस्था भी गुजर जाएगी, और यही जानना आपको डूबने से बचा लेता है। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, ज़्यादा स्पष्ट हैं और ज़्यादा सचेत हैं, और यही वह अवस्था है जहां भविष्य का रिश्ता जन्म ले सकता है। एक ऐसा रिश्ता जो कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से शुरू हो, जहां दो इंसान एक दूसरे को पकड़ने नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलने आते हैं। और ऐसा रिश्ता तभी संभव है जब इंसान पहले खुद के साथ चलना सीख ले। इसलिए इस अनुभव को अपने जीवन की गलती मत मानिए, इसे अपने जीवन का प्रशिक्षण मानिए, क्योंकि हर गहरी समझ किसी न किसी पीड़ा से होकर ही आती है। और जिस दिन आप ये देख पाते हैं कि यह धोखा आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया था, उसी दिन आप सच में मुक्त हो जाते हैं। और तब आप किसी से शिकायत नहीं करते, ना जीवन से ना अतीत से, क्योंकि आप जान जाते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, अंततः आपको उसी जगह ले जाता है जहां आपको खुद से मिलना था। और खुद से मिल जाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बिंदु पर आकर इंसान के भीतर एक और सूक्ष्म लेकिन अत्यंत आवश्यक परिवर्तन घटित होता है। वह परिवर्तन जहां वह अपने अतीत को सिर्फ यादों के रूप में नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के रूप में देखने लगता है। अब वह ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछने लगता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। और यही प्रश्न उसे पीड़ा के घेरे से बाहर निकालकर समझ के आकाश में ले जाता है। क्योंकि जब तक प्रश्न पीड़ा से पैदा होते हैं तब तक उत्तर भी पीड़ा ही देते हैं, लेकिन जिस दिन प्रश्न जागरूकता से पैदा होते हैं उसी दिन उत्तर मुक्त करने लगते हैं। अब इंसान यह देखने लगता है कि धोखे ने उसके भीतर छिपे कई भ्रमों को तोड़ा है। जैसे यह भ्रम की प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है, यह भ्रम की चुप रहना ही समझदारी है, यह भ्रम की सामने वाला बदल जाएगा अगर मैं और धैर्य रखूं। और जब ये भ्रम टूटते हैं तब भीतर एक अजीब सी हल्कापन पैदा होता है, क्योंकि अब आपको किसी को बदलने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। अब आप सिर्फ खुद के प्रति ईमानदार रहने का साहस जुटाते हैं। धोखा खाने के बाद अक्सर इंसान अपने भीतर एक कठोर अनुशासन बना लेता है। वह खुद से कहता है कि अब वो भावुक नहीं होगा, अब वह किसी से ज़्यादा जुड़ने नहीं देगा। लेकिन ये अनुशासन नहीं, ये डर की दीवार होती है, और दीवारें सुरक्षा नहीं देती, वे सिर्फ दूरी पैदा करती है। सच्चा संतुलन दीवारों से नहीं बल्कि स्पष्टता से आता है। जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, तब डर अपने आप पीछे हटने लगता है। इस स्पष्टता के साथ इंसान यह भी समझता है कि हर बार दिल का टूटना सफलता नहीं होता। कभी कभी ये उस दिशा का अंत होता है जहां आगे सिर्फ और अंधेरा था। और ये समझ आपको अपने अतीत के प्रति कृतज्ञ बना सकती है, ना कि नाराज। क्योंकि अगर वह अनुभव ना होता तो शायद आप आज भी खुद से दूर होते, अपनी सीमाओं से अनजान होते और अपनी कीमत को दूसरों की प्रतिक्रिया से माप रहे होते। अब ये समय है अपने भीतर उस स्थिरता को मजबूत करने का जो बाहरी परिस्थितियों से हिलती नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में नियमित रूप से उन क्षणों को जगह दें जहां आप कुछ साबित नहीं कर रहे, कुछ हासिल नहीं कर रहे, बस है। क्योंकि इसी होने में आत्मा सांस लेती है, और जो इंसान अपने होने से जुड़ जाता है वो फिर किसी के चले जाने से बिखरता नहीं। धोखा खाने के बाद ये भी संभव है कि आपके भीतर किसी के लिए करुणा जागे, और यह करुणा कमजोरी नहीं है, यह समझ की पराकाष्ठा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब उस व्यक्ति को भी उसी मानवीय अधूरेपन के साथ देख पा रहे हैं जिसके साथ आप खुद को देखते हैं।
और करुणा आपको बांधती नहीं, करुणा आपको मुक्त करती है, क्योंकि जहाँ करुणा होती है वहाँ बोझ नहीं टिकता। अब धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि जीवन फिर से प्रवाहित होने लगा है। छोटी छोटी चीजों में आनंद लौटने लगा है, बिना किसी खास वजह के मुस्कान आ जाती है, और यही संकेत है कि आप भीतर से ठीक हो रहे हैं। आप भूल नहीं रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि आप उस अनुभव को मिटा दें। आगे बढ़ने का अर्थ यह है कि आप उसे अपने जीवन की परिभाषा न बनने दें। इस अवस्था में आप नए रिश्तों की ओर भी देख सकते हैं, लेकिन अब आपकी दृष्टि बदली हुई होगी। अब आप किसी को अपनी खाली जगह भरने के लिए नहीं ढूंढेंगे, बल्कि किसी के साथ अपनी भरी हुई जगह साझा करने का चुनाव करेंगे। और यही फर्क पुराने और नए प्यार में होता है। पुराने प्यार में जरूरत होती है, नए प्यार में स्वतंत्रता होती है। इसलिए अगर कोई आपके जीवन में आए भी तो वह आपके जीवन का केंद्र नहीं बनेगा, वह आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। और हिस्से के रूप में रहना ही स्वस्थ प्रेम की पहचान है। अब आप यह भी समझते हैं कि भरोसा एक बार में नहीं दिया जाता, वह धीरे धीरे बनता है, अनुभव से, समय से, निरंतरता से। और यह समझ आपको जल्दबाजी से बचाती है। धोखा खाने के बाद इंसान अगर ये सब सीख ले तो वह सिर्फ बचा हुआ इंसान नहीं रहता, वह विकसित इंसान बन जाता है। और विकास हमेशा शांत होता है, उसमें शोर नहीं होता। वह बस आपके देखने, बोलने और चुनने के तरीके को बदल देता है। और अंत में आप यह महसूस करते हैं कि जीवन ने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया था, उसने आपको एक कठिन पाठ दिया था। और अब आप उस पाठ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बिना कड़वाहट के, बिना भय के और बिना किसी शिकायत के। क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसने आपको कमज़ोर नहीं बनाया, उसने आपको भीतर से इतना स्थिर बना दिया है कि अब जीवन का कोई भी तूफान आपको पूरी तरह डिगा नहीं सकता। अब इस यात्रा का अगला चरण वह होता है जहां इंसान के भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी जन्म लेती है। वह जिम्मेदारी जो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होती है। क्योंकि धोखे के बाद जब दर्द की तीव्रता कम होने लगती है तब इंसान ये देख पाता है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह इस अनुभव को अपनी पहचान बना ले और हर आने वाले इंसान को उसी शक की नज़र से देखे, या फिर वह इस अनुभव को अपनी परिपक्वता बनाए और हर नए संबंध में पहले से अधिक सजग और संतुलित होकर प्रवेश करे। और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग चुप जाते हैं, क्योंकि पीड़ा से निकला इंसान अक्सर सुरक्षा के नाम पर खुद को सीमित कर लेता है। वह सोचता है कि कम महसूस करना, कम जुड़ना, कम उम्मीद करना ही समझदारी है। लेकिन सच यह है कि कम जीना कभी भी समाधान नहीं होता। समाधान है पूरी तरह जीना, लेकिन आंखें खोलकर, दिल को खुला रखना, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि जो इंसान खुद को सुरक्षित रखने के लिए जीवन को ही छोटा कर लेता है, वो अनजाने में उसी दर्द को और लंबा कर देता है। धोखा खाने के बाद यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर रिश्ता पिछले रिश्ते की निरंतरता नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता पिछले रिश्ते से सीखा गया पाठ ज़रूर मांगता है। अगर आप सीख को छोड़कर सिर्फ डर लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप नए इंसान के साथ भी पुराने घावों का व्यवहार करेंगे, और यह ना आपके लिए न्याय होगा ना उसके लिए। इसलिए अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घावों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें किसी निर्दोष पर थोपे नहीं। यह एक गहरी परिपक्वता की मांग करता है, और परिपक्वता अक्सर चुप होती है। वह दिखावा नहीं करती, वह भीतर ही भीतर संतुलन पैदा करती है। इस संतुलन के साथ इंसान ये भी समझने लगता है कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब अलग हो जाना भी होता है, लेकिन बिना नफरत के, बिना अपमान के, बिना खुद को गिराए। क्योंकि नफरत ये दिखाती है कि आप अभी भी उसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं, बस रिश्ता बदल गया है। और मुक्ति का अर्थ है भीतर से पूरी तरह अलग हो जाना, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाना। अब यह भी संभव है
कि इस स्वतंत्रता के क्षणों में आपको खालीपन महसूस हो, जैसे कोई सहारा हट गया हो। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप लंबे समय तक अपनी भावनात्मक ज़रूरतों को किसी और पर टिका चुके थे। अब जब वो आधार हटता है तो भीतर की जगह दिखने लगती है, लेकिन इसी जगह में आप खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। इसे डर की तरह मत देखिए, इसे अवसर की तरह देखिए, क्योंकि यहीं आप यह तय कर सकते हैं कि आगे आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। ऐसा जो डर से रिश्ते बनाए या ऐसा जो समझ से रिश्ते चुने। धोखा खाने के बाद यह भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लें। यह मान ले कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी संतुष्टि अब किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करेगी। यह निर्णय शुरुआत में कठिन लगता है, क्योंकि मन आदत का गुलाम होता है। वह बार बार पुराने ढांचे में लौटना चाहता है। लेकिन हर बार जब आप खुद को संभालते हैं, हर बार जब आप किसी को दोष देने की जगह खुद को समझने की कोशिश करते, आप भीतर से थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। और ये मजबूती धीरे धीरे आपकी ऊर्जा में दिखाई देने लगती है। लोग बिना कारण आपके आसपास सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ स्थिर होता है वो दूसरों को भी स्थिरता देता है। इस अवस्था में आप ये भी समझने लगते हैं कि प्यार कोई सौदा नहीं है, ना ही ये इस बात की गारंटी देता है कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। प्यार तो बस ये मौका देता है कि आप खुद को किसी के सामने सच्चे रूप में रख सकें। और अगर सामने वाला उस सच्चाई को संभाल नहीं पाता तो यह आपकी असफलता नहीं है। यह सिर्फ यह दर्शाता है कि वह उस गहराई के लिए तैयार नहीं था। और यह समझ आपकी आत्मसम्मान को सुरक्षित रखती है। अब आपको यह भी सीखना होगा कि हर आकर्षण प्रेम नहीं होता, हर लगाव साथ निभाने की क्षमता नहीं रखता, और हर शुरुआत का अंत सुखद हो यह आवश्यक नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शुरुआत करना ही बंद कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि शुरुआत करते समय खुद को भूलना बंद कर दिया जाए। अब आप उन संकेतों को पहले ही पहचानने लगेंगे जिन्हें पहले नज़रअंदाज कर देते थे। आप महसूस कर पाएंगे कि कौन सुन रहा है और कौन सिर्फ सुनने का नाटक कर रहा है, कौन साथ चलना चाहता है और कौन सिर्फ खालीपन भरना चाहता है। और यह समझ धीरे धीरे आपके चुनावों को बदल देगी। धोखा खाने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब आप उस व्यक्ति के प्रति तटस्थ महसूस करने लगते हैं। ना गुस्सा, ना मोह, ना शिकायत, बस एक दूरी। और यही दूरी सबसे बड़ा संकेत है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि जहां भावनाएं खत्म हो जाती है वहीं वास्तविक विदाई होती है। और इस विदाई के बाद जीवन फिर से खुलने लगता है, नए अनुभव, नई संभावनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक नई दृष्टि। वह दृष्टि जो जीवन को दुश्मन नहीं मानती, जो लोगों को या तो अच्छा या बुरा नहीं ठहराती, बल्कि उन्हें जैसा है वैसा देखने की क्षमता रखती है। और यही दृष्टि आपको आने वाले समय में संतुलित रखेगी। इसलिए इस पूरे अनुभव को अपने जीवन का बोझ मत बनाइए, इससे अपनी समझ का आधार बनाइए। क्योंकि जो इंसान अनुभवों से सीखना जानता है वही जीवन में बार बार गिरकर भी हारता नहीं। वो हर गिरावट के साथ थोड़ा और गहरा, थोड़ा और शांत और थोड़ा और सच्चा होता जाता है। और एक दिन आप बिना किसी भारीपन के ये कह पाएंगे कि हाँ, उस धोखे ने मुझे बदल दिया, लेकिन उसने मुझे कड़वा नहीं बनाया, उसने मुझे जागरूक बनाया। और यही जागरूकता अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब इंसान इस स्तर तक पहुंचता है तब उसके भीतर धीरे धीरे ये समझ बनने लगती है कि धोखा सिर्फ किसी बाहरी व्यक्ति का कर्म नहीं था, बल्कि यह उसकी खुद की जीवन यात्रा का एक अनिवार्य चरण था। एक ऐसा चरण जिसने उसे भीतर से देखने की क्षमता दी, क्योंकि अक्सर इंसान केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और आदतों की सूक्ष्म चाल को नहीं देख पाता। लेकिन जब धोखा होता है तब मन के सारे भ्रम और भावनाएं अचानक स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। और ये स्पष्टता कभी कभी इतनी तीव्र होती है कि इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करता है। लेकिन यही खोना वास्तव में शुरुआत होती है, यह उस बदलाव का आरंभ होता है
जो धीरे धीरे उसकी पूरी सोच, उसकी सारी दृष्टि और उसके जीवन के हर पहलू को गहराई देता है। अब वह ये समझने लगता है कि प्यार का अर्थ केवल मिलना नहीं है, प्यार का अर्थ केवल खुशियाँ बांटना नहीं है, प्यार का अर्थ पहले खुद को पूरी तरह जानना और स्वीकार करना भी है। और जब तक इंसान खुद को पूरी तरह नहीं समझता, तब तक वह किसी और को भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए धोखे के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहे, अपने दर्द, अपनी कमजोरी, अपने गुस्से, अपने डर और अपनी अकेलापन को स्वीकार करें। क्योंकि जब आप इन्हें दबाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं या किसी और को दोष देते हैं, तब असली उपचार नहीं होता। यह केवल एक नकली स्थिरता होती है। और असली स्थिरता तब आती है जब आप अपने हर पहलू को बिना किसी बहाने के स्वीकार करते हैं। फिर धीरे धीरे आप यह भी देखना शुरू कर देते हैं कि आपके भीतर कितनी सारी सीमाएं थी जिन्हें आप खुद ने पहचाना ही नहीं। आप कितनी बार दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहे थे, कितनी बार आपने अपनी खुशी को पीछे रखा क्योंकि किसी और को खुशी चाहिए थी। और यह समझ आपको भीतर से जागरूक करती है। जागरूकता से मन शांत होता है और शांत मन ही सोचने, समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब आप ये भी महसूस करेंगे कि धोखा केवल दर्द नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रशिक्षण था। एक ऐसा प्रशिक्षण जिसने आपको दिखा दिया कि कौन आपके जीवन में टिक सकता है, कौन केवल क्षणिक सहारा देने वाला है, कौन आपके साथ वाकई स्थायी रूप से चल सकता है। और यह प्रशिक्षण आपके भीतर ऐसी सजगता पैदा करता है जो पहले कभी नहीं थी। अब आप रिश्तों को और अधिक समझदारी और विवेक से देख पाते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि प्यार में मजबूरी, नियंत्रण या डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता डर, संकोच या जरूरत पर टिका होता है वह कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए अब आप केवल वही संबंध चुनेंगे जो सम्मान, समझ और स्वतंत्रता पर आधारित हो। और यह निर्णय धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बना देता है, क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि आप कितने धैर्यवान हैं या कितनी चोटें सह सकते हैं। असली ताकत ये है कि आप खुद के प्रति सच्चे हैं, अपने मूल भावों को नहीं खोते और किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करते। अब यह भी स्पष्ट होता है कि अकेलापन डरावना नहीं है, वो आपकी अपनी जगह को पहचानने और उसे संभालने का अवसर है। जब आप अकेले होते हैं और फिर भी भीतर से पूर्ण होते हैं, तब आप किसी के बिना भी खुश रह सकते हैं। ये खुशी किसी और से जुड़ी नहीं, वो आपके भीतर से उत्पन्न होती है। और इस खुशी के साथ ही आप किसी भी नए रिश्ते में प्रवेश करेंगे तो बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई डर और बिना कोई बोझ लाएंगे। और यही स्वतंत्र प्रेम की असली पहचान है। अब आप ये भी देख पाते हैं कि आपने खुद को कितनी बार दूसरों के निर्णयों, उनकी असफलताओं और उनकी सीमाओं पर टिकाकर अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई। और ये समझ आपको भीतर से मुक्त करती है। आप महसूस करते हैं कि अब किसी के व्यवहार से आपकी आत्मा प्रभावित नहीं हो रही। अब कोई धोखा या अनदेखा करना आपके भीतर भय पैदा नहीं करेगा, क्योंकि आपके भीतर की स्थिरता और जागरूकता इतनी प्रबल हो गई है कि आप हर स्थिति को बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी स्पष्ट होता है कि प्यार का मतलब केवल जोड़ना या निभाना नहीं, बल्कि देना और लेने के बीच संतुलन बनाना है। अब आप हर रिश्ते में अपनी सीमाओं का सम्मान करेंगे, दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करेंगे और किसी के साथ होने का अर्थ केवल स्वार्थ या आवश्यकता नहीं समझेंगे, बल्कि एक साझा यात्रा और साझा समझ के रूप में देखेंगे। इस नई दृष्टि के साथ इंसान धीरे धीरे अपने भीतर की हल्की हल्की पीड़ा को भी महसूस करता है, लेकिन अब वह दर्द उसे कमजोर नहीं करता, वो केवल उसे चेतन बनाए रखता है, उसकी सजगता को बनाए रखता है। और इसी सजगता के कारण वह अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को सीख और शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। अब आप यह भी महसूस करेंगे कि हर चोट, हर धोखा, हर असफलता केवल आपके विकास का हिस्सा है। और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं तो आप न केवल अपने अतीत से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी बिना भय के स्वीकार कर सकते हैं,
क्योंकि अब आप जानते हैं कि जीवन आपको केवल वही अनुभव देता है जो आपके भीतर की शक्ति को उजागर करता है। और इस जागरूकता के साथ आप धीरे धीरे ये समझते हैं कि सच्चा प्यार केवल पाने या खोने का खेल नहीं, बल्कि साझा समझ, साझा सम्मान और साझा स्वतंत्रता का मार्ग है। और यही वो ज्ञान है जो किसी भी धोखे या चोट के बाद इंसान को भीतर से मजबूत, संतुलित और स्वतंत्र बनाता है। और जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से अपने जीवन के स्वामी हैं। आपके भीतर से बाहर की कोई ताकत आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। अब आप अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी बोझ के। और यही वो अवस्था है जहां इंसान न केवल प्यार करने के योग्य होता है, बल्कि खुद से सच्चा और पूरी तरह प्रेम करने योग्य बन जाता है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है कि वह अपने भीतर की पीड़ा, अपने भीतर की असुरक्षा और अपने भीतर की कमजोरियों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जीवन में धोखा या असफलता कभी भी उसके मूल्य को नहीं घटाते। उनका असली उद्देश्य केवल उसके दृष्टिकोण और समझ को बदलना होता है। क्योंकि जब तक हम केवल परिणामों और घटनाओं के आधार पर अपने जीवन को आंकते हैं, तब तक हम उस गहरी शक्ति को नहीं पहचान पाते जो हर इंसान के भीतर होती है। अब यह शक्ति धीरे धीरे जागती है, और जब जागती है तब इंसान ये समझने लगता है कि पीड़ा केवल वो माध्यम है जिसके द्वारा जीवन हमें भीतर से मजबूत और परिपक्व बनाता है। यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इस समझ के इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है, वही सीमाओं को नहीं पहचानता, वही अपनी भावनाओं को अनियंत्रित होने देता है। लेकिन जब ये समझ बन जाती है तो इंसान अपनी भावनाओं के साथ सहयोग करने लगता है। वे उसे नियंत्रित नहीं करती, और यही नियंत्रण की कला उसे स्वतंत्रता और संतुलन दोनों देती है। अब इंसान यह देख सकता है कि प्यार केवल किसी के साथ रहना नहीं, किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि प्रेम की असली अनुभूति स्वतंत्रता में छिपी होती है। जब आप किसी को स्वतंत्र रूप से प्यार करते हैं, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी भय के, तब वही सच्चा प्रेम होता है। और यही अवस्था धोखा खाने के बाद सबसे कठिन परंतु सबसे मूल्यवान अनुभव है, क्योंकि यह आपको यह दिखाता है कि किसी के साथ जुड़ना केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूर्णता साझा करने के लिए होना चाहिए। अब आप ये भी समझते हैं कि कोई भी संबंध तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक दोनों व्यक्ति स्वयं के साथ पूरी तरह जुड़े, जब तक दोनों के भीतर आत्मसम्मान, समझ और जागरूकता न हो। और यह जागरूकता धीरे धीरे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाती है। धोखा खाने के बाद इंसान अक्सर अपने आप से सवाल करता है कि क्या मैं फिर कभी भरोसा कर पाऊंगा, क्या मैं फिर कभी खुलकर किसी के साथ जुड़ पाऊंगा। और ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे वह ये महसूस करता है कि भरोसा किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव और समझ पर आधारित होता है। जब आप अपने निर्णय, अपने अनुभव और अपने आत्मसम्मान पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब किसी और के व्यवहार से आपका संतुलन भंग नहीं होता। अब आप ये भी देख पाते हैं कि अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि एक अवसर है, अवसर अपने भीतर से मिलने का, अपनी क्षमताओं को समझने का, अपनी सीमाओं और अपनी गहराई को पहचानने का। और जब आप इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन फिर से बहने लगता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ महसूस करने लगते हैं। आप अपने काम, अपने शौक, अपनी रचनात्मकता और अपने मौन से आनंद प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि अब आपको यह समझ आ जाता है कि जीवन केवल संबंधों पर आधारित नहीं है। जीवन का अर्थ स्वयं की खोज, स्वयं की समझ और स्वयं की पूर्णता में भी है। अब आप ये महसूस करते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, आपको केवल मजबूत और जागरूक बनाने के लिए आया था। और जब ये समझ पूरी तरह से विकसित होती है,
तब आप किसी भी नए रिश्ते में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब वह प्रवेश भय, आवश्यकता या अधूरी उम्मीद से नहीं, बल्कि समझ, जागरूकता और स्वतंत्रता से होता है। आप किसी को अपनाने के लिए मजबूर नहीं होते, आप किसी के साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार होते हैं। और यही फर्क पुराने और नए अनुभवों में होता है। पुराने अनुभव में आप केवल खोने से डरते थे, नए अनुभव में आप केवल साझा करने की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। और ये स्वतंत्रता ही सच्चे प्रेम की नींव है। अब आप ये भी देख पाते हैं कि करुणा और माफ़ी केवल दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके लिए होती है। जब आप दूसरों की कमजोरियों और उनकी गलतियों को समझते हैं, तब आप स्वयं को भीतर से हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा में संघर्षरत है और संघर्षों के कारण ही कभी-कभी इंसान अन्य लोगों को चोट पहुंचाता है। अब आप यह भी महसूस करते हैं कि नफरत और शिकायत केवल पुराने बंधनों को लंबा खींचते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, तब जीवन फिर से बहने लगता है। अब आप ये समझते हैं कि प्रेम और सम्मान केवल देने से नहीं, बल्कि सीमाओं और स्वतंत्रता को समझने से भी पैदा होते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जीवन में हर घाव, हर धोखा, हर कठिनाई केवल आपकी चेतना को बढ़ाने और आपके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए आता है। अब आप स्वयं को कमज़ोर महसूस नहीं करते, क्योंकि आपके भीतर की स्थिरता इतनी प्रबल हो गई है कि कोई भी घटना आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। अब आप ये भी देख सकते हैं कि किसी के साथ होना सुंदर है, लेकिन बिना स्वयं के पूरे होने के कोई रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता। अब आप अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझ, जागरूकता और प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। और इसी समझ के साथ आप धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, किसी की स्वीकृति या प्यार पर निर्भर नहीं हैं। आप स्वयं से जुड़े हुए हैं, और जब आप स्वयं से जुड़े होते हैं, तब आप दूसरों के साथ भी स्वतंत्र, संतुलित और सच्चे रूप से जुड़ सकते हैं। अब आप ये महसूस करते हैं कि धोखा आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा बन गया है, जिसने आपको भीतर से बदल दिया, आपको अधिक जागरूक, अधिक स्थिर और अधिक स्वतंत्र बना दिया। और जब आप इस समझ तक पहुंचते हैं, तो आप जीवन के हर अनुभव, हर रिश्ते और हर परिस्थिति में सच्चाई, स्थिरता और स्वतंत्रता के साथ उपस्थित रहते हैं। और यही वो अवस्था है जहां इंसान पहले से कहीं अधिक मजबूत, संतुलित और पूर्ण महसूस करता है। और यही वो अवस्था है जहां किसी भी धोखे, किसी भी चोट और किसी भी असफलता का असर अब उसे अंदर से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी शक्ति उसके भीतर है, उसकी समझ उसकी मार्गदर्शक है और उसकी स्थिरता उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इसी अवस्था में वो जीवन के हर पल को पूरी तरह जीता है, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बोझ के। और इसी पूर्णता में वो पहला सच्चा अनुभव पाता है कि असली स्वतंत्रता और असली शक्ति हमेशा भीतर से आती है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में मुक्त होता है, गहराई से, स्थायी रूप से और पूरी तरह से। जब इंसान धोखे के दर्द से गुजरता है और उसके भीतर की भावनाएं, उसकी संवेदनाएं और उसकी चेतना गहराई तक खुलती हैं, तब वह धीरे धीरे यह महसूस करता है कि जीवन का असली अर्थ केवल बाहरी संबंधों या परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि ये है आपके भीतर के अनुभव, आपके आत्मज्ञान और आपकी जागरूकता में है। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के डर, अपने भीतर की असुरक्षा, अपने भीतर की भावनाओं और अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानते नहीं, तब तक आप किसी भी संबंध, किसी भी स्थिति या किसी भी व्यक्ति से पूर्णता नहीं पा सकते। अब ये जागरूकता धीरे धीरे आपको ये समझने में मदद करती है कि प्रेम और संबंध केवल मिलने, जुड़ने या अपेक्षाओं को पूरा
करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे अनुभवों का साझा रूप होते हैं। और यह साझा अनुभव तभी फलदायक होता है जब दोनों व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और जागरूक हों, जब उन्होंने अपने अतीत की चोटों, अपने अतीत की गलतियों और अपने अतीत के भ्रमों को स्वीकार कर लिया हो। तभी वे बिना किसी डर या अपेक्षा के एक दूसरे के साथ उपस्थित रह सकते हैं। और यही वो गहन समझ है जो धोखा खाने के बाद धीरे धीरे जन्म लेती है। यह समझ आपके भीतर की ऊर्जा को बदल देती है, आपकी सोच को बदल देती है और आपके दृष्टिकोण को इतना स्पष्ट कर देती है कि अब आप किसी भी स्थिति या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। अब आप ये महसूस करते हैं कि किसी के धोखा देने या किसी के साथ धोखा होने का अर्थ यह नहीं कि आपके मूल्य में कमी आई है। इसका अर्थ केवल यह है कि अब आपके पास अनुभव है, और अनुभव ही वह साधन है जो इंसान को परिपक्व बनाता है। अब आप यह भी समझते हैं कि अकेलापन या खुद के साथ रहना डरावना नहीं है, बल्कि यह अवसर है। अवसर अपने भीतर की शक्ति, स्थिरता और स्वतंत्रता को पहचानने का। और जब आप इस अवसर को पूरी तरह अपनाते हैं, तब आपको महसूस होता है कि अब आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, अब आपकी शांति किसी और पर निर्भर नहीं है। अब आपके संतुलन और आपके आत्मसम्मान का स्रोत केवल आप स्वयं हैं। और जब ये समझ पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तब आप हर नए रिश्ते, हर नए अनुभव और हर नई परिस्थिति में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी आवश्यकता और बिना किसी अधूरी उम्मीद के। अब आप यह भी देख पाते हैं कि पुराने रिश्तों या पुराने अनुभवों का बोझ आपके जीवन को अब प्रभावित नहीं करता। आप उन्हें सम्मान के साथ विदा कर चुके हैं, और यह विदाई आपको भीतर से हल्का और मुक्त बना देती है। अब आप धीरे धीरे यह समझते हैं कि प्रेम केवल पाने या खोने का खेल नहीं है। प्रेम केवल किसी को नियंत्रित करने या किसी से सुरक्षा पाने का साधन नहीं है। प्रेम का असली अर्थ है साझा समझ, साझा सम्मान और साझा स्वतंत्रता। और जब आप इस समझ के साथ किसी भी नए संबंध में प्रवेश करते हैं, तब वो संबंध केवल सुखद अनुभव देता है। वो आपको कमजोर नहीं करता, वो आपको नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आपको और मजबूत और अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र बनाता है। अब आप यह भी महसूस करते हैं कि करुणा और माफी केवल दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके लिए होती है। जब आप किसी के व्यवहार या किसी की कमजोरी को समझते हैं, तब आप स्वयं के भीतर से हल्कापन महसूस करते हैं। अब कोई भी नफरत, कोई भी शिकायत या कोई भी अपराध बोध आपकी ऊर्जा को नहीं खाता, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा और आपकी स्थिरता भीतर से उत्पन्न हो रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि धोखा या असफलता केवल आपके विकास का हिस्सा है, और जब आप इस विकास को स्वीकार करते हैं, तब आप न केवल अपने अतीत से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी भय और चिंता से मुक्त कर लेते हैं। अब आप ये महसूस करते हैं कि किसी के साथ होना सुंदर है, लेकिन खुद के बिना पूरा नहीं हो सकता। अब आप हर अनुभव में समझ, प्रेम और जागरूकता के साथ उपस्थित रहते हैं। अब आप ये भी देख पाते हैं कि जीवन आपको केवल वही अनुभव देता है जो आपकी चेतना और आपकी शक्ति को उजागर करता है। और इस जागरूकता के साथ आप हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं, हर रिश्ते में अपने अनुभव, अपनी समझ और अपनी स्वतंत्रता को साझा करते हैं। और यही वो अवस्था है जहां आप पहले से कहीं अधिक मजबूत, संतुलित, जागरूक और पूर्ण महसूस करते हैं। और यही वह अवस्था है जहां किसी भी धोखे, किसी भी चोट या किसी भी असफलता का प्रभाव अब आपको अंदर से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपकी शक्ति भीतर से उत्पन्न होती है। आपकी स्थिरता आपके निर्णयों से बनी है, और आपकी समझ आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इसी अवस्था में आप जीवन के हर पल को पूरी तरह जीते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बोझ के। और इसी पूर्णता में आप सच्चे रूप से स्वतंत्र, मजबूत और प्रेम करने योग्य बनते हैं। और यही वो अनुभव है जो धोखा और पीड़ा के बाद जीवन आपको प्रदान करता है। और जब आप इस अनुभव को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तब आप स्वयं के भीतर से इतना स्थिर
स्थिर और जागरूक हो जाते हैं कि अब कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी रिश्ता या कोई भी चुनौती आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। और इसी स्थिरता, इसी समझ और इसी स्वतंत्रता के साथ आप जीवन को पूरी तरह जीते हैं, हर क्षण में उपस्थित रहते हैं और हर अनुभव को अपनी जागरूकता, अपनी शक्ति और अपने प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। और यही वह अवस्था है जहाँ जीवन आपको पूरी तरह से स्वतंत्र, शक्तिशाली और सच्चे रूप से प्रेम करने योग्य इंसान बनाता है। जब इंसान पूरी तरह अपने अनुभवों, धोखों और चोटों से गुजरकर इस गहन समझ तक पहुंचता है, तब वह महसूस करता है कि अब वह अपने जीवन का सच्चा स्वामी बन चुका है। अब वह जानता है कि बाहरी परिस्थितियां, किसी का व्यवहार, किसी की स्वीकृति या प्यार उसके मूल्य और उसकी खुशी को परिभाषित नहीं कर सकते। अब उसकी शक्ति केवल उसके भीतर से उत्पन्न होती है। अब उसका आत्मसम्मान और उसकी स्थिरता किसी के हाथ में नहीं होती। और इसी जागरूकता के साथ वो जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। अब वो जानता है कि हर रिश्ते, हर अनुभव, हर सफलता और असफलता केवल उसे स्वयं की गहराई और स्थिरता की ओर ले जाने के लिए होते हैं। अब उसे यह भी समझ आता है कि जीवन में किसी से जुड़े होने का अर्थ केवल अपनापन और सुरक्षा नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर की स्वतंत्रता को साझा करने का माध्यम है। अब वह जानता है कि प्रेम का असली अर्थ भय, जरूरत या अधूरी उम्मीदों से नहीं, बल्कि जागरूकता, समझ, सम्मान और स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। अब वह अपने भीतर की भावनाओं, अपने भीतर के दर्द, अपने भीतर के डर और अपने भीतर की असुरक्षा को पूर्ण रूप से पहचानता है। और इस पहचान के साथ ही उसके भीतर एक अटूट स्थिरता और एक असीम शांति उत्पन्न होती है। अब वह देखता है कि हर धोखा, हर चोट, हर असफलता केवल उसके आत्मज्ञान का एक हिस्सा थी। और जब वह इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति या किसी भी घटना से भय या नकारात्मक भावना उत्पन्न नहीं होती। अब वह समझता है कि करुणा और माफ़ी केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की शांति और हल्कापन बनाए रखने के लिए होती है। अब वह ये महसूस करता है कि अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि एक अवसर है, अवसर अपने भीतर की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने का। और जब वह इस अवसर को अपनाता है, तब उसे महसूस होता है कि अब उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, उसकी संतुलना किसी और पर निर्भर नहीं है, उसका आत्मसम्मान किसी और पर निर्भर नहीं है। अब उसकी ऊर्जा केवल उसके अपने भीतर से उत्पन्न होती है। अब वह जीवन के हर अनुभव, हर रिश्ते और हर चुनौती में पूरी तरह से उपस्थित रहता है, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बोझ के। अब वह जानता है कि सच्चा प्रेम केवल देना और लेना नहीं, बल्कि साझा समझ, साझा स्वतंत्रता और साझा सम्मान का अनुभव है। अब वह किसी भी नए रिश्ते में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह तैयार होता है, क्योंकि अब वो जानता है कि केवल तब वह किसी के साथ जुड़ सकता है जब वो स्वयं के साथ पूरी तरह जुड़ा हो। अब वह देखता है कि पुराने अनुभवों, पुराने रिश्तों या पुराने धोखों का बोझ अब उसके जीवन को प्रभावित नहीं करता। वह उन्हें सम्मान और समझ के साथ विदा कर चुका है। और इसी विदाई के साथ उसके भीतर हल्कापन, स्वतंत्रता और स्थिरता आती है। अब वह अनुभव करता है कि जीवन में हर कठिनाई केवल उसे भीतर से मजबूत बनाने और उसके आत्मज्ञान को विकसित करने का माध्यम है। अब वह किसी के साथ होने के अर्थ को समझता है। अब वह जानता है कि बिना स्वयं की पूर्णता के कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। अब वह हर अनुभव में जागरूकता, समझ और प्रेम के साथ उपस्थित रहता है। अब वह देखता है कि जीवन उसे केवल वही अनुभव देता है जो उसकी शक्ति, उसकी स्थिरता और उसकी जागरूकता को उजागर करता है। अब वो हर पल को पूरी तरह जीता है, हर संबंध में अपने अनुभव, अपनी समझ और अपनी स्वतंत्रता को साझा करता है। और यही वो अवस्था है जहां वो पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्थिर, जागरूक और पूर्ण महसूस करता है। अब वह जानता है कि किसी भी धोखे,
किसी भी चोट या किसी भी असफलता का प्रभाव अब उसे अंदर से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी शक्ति भीतर से उत्पन्न होती है। उसकी स्थिरता उसके निर्णयों से बनी है और उसकी समझ उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब वो जीवन के हर पल को पूरी तरह जीता है, बिना किसी डर, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी बोझ के। अब वह यह महसूस करता है कि सच्चा स्वतंत्र, सच्चा प्रेम करने वाला और सच्चा मजबूत इंसान वही है जो अपने अतीत की चोटों को समझ, स्वीकार और विदा कर चुका हो, जो अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता से जुड़े हुए हो और जो जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से जीने और समझने के लिए तैयार हो। अब वह जानता है कि जीवन में कोई भी घटना या व्यक्ति उसकी आंतरिक शांति और स्थिरता को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके भीतर की शक्ति अटूट है और इसी अटूट शक्ति, इसी स्थिरता और इसी जागरूकता के साथ वो जीवन को पूरी तरह से जीता है, हर क्षण में उपस्थित रहता है, हर अनुभव को समझ और प्रेम के साथ स्वीकार करता है। और यही वह अंतिम अवस्था है जहां इंसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र, मजबूत और सच्चे रूप से प्रेम करने योग्य बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन उसे सबसे बड़ा उपहार देता है, भीतर से शांति, भीतर से स्थिरता और भीतर से सच्ची स्वतंत्रता।